औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay जी, next topic is self-fractionation. Fraction means part or component. Definition: it is a modern technique used to separate various components of a cell. सेल की डिफरेंट कंपोनेंट को मींस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली को सेपरेट करना किस टेक्निक के जरिए करते हैं? सेल्फ फ्रैक्शनेशन। इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेल्फ फ्रैक्शनेशन: नंबर 1, ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू, सेकंड होमोजिनेट फॉर्मेशन, थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले आप ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू को देख लें। ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब, आप नोटबुक लें, शाबाश, इसमें टेस्ट ट्यूब बनाएं। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, इसी तरीके से आप बना लें। देखें, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने टिश्यू लिए, यानी आपने इसमें लीफ लिया, टिश्यूज़ है। फिर इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाल देते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। इधर देख लें, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -96 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें लीफ डाला, टिश्यू डाले, इसके बाद इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाला। लिक्विड नाइट्रोजन ग्लास रॉड से क्या करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? लिक्विड नाइट्रोजन इट काज फ्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट इन द टिश्यू। इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये टिश्यूज़ में जो वाटर कंटेंट होते हैं इसको फ्रीज करते हैं और मेक देम क्रिस्पी, and then with the help of the glass rod it can be easily grinded। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो स्टेप्स है, ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यूज। लिक्विड नाइट्रोजन डाल लेते हैं, इट काज फ्रीजिंग ऑफ वाटर कंटेंट इन द टिश्यू, देन विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड इट कैन बी इजीली ग्राइंडेड। ठीक है, सेकंड इसमें होमोजिनेट फॉर्मेशन। होमोजिनेट फॉर्मेशन को देख ले। होमोजिनेट फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर साइज पार्टिकल इज कॉल्ड होमोजिनाइजेशन। इट इज डन विद अ फिजिकल मेथड दैट इज ऑस्मोटिक शॉक और लिक्विड विद प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन और प्रेशर। इसका क्या मतलब है? खूब सुने। पहले हमने ग्राउंड बनानी है, मतलब क्या है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए अबाउट द सोल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जब आप टाइप्स ऑफ सोल्यूशन अंडरस्टैंड करें, फिर इस सेंटेंस की समझ आ जाएगी। नंबर 1, आइसोटोनिक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन होता है जिसमें अगर हम एक सेल रख ले तो सेल को कुछ चेंज नहीं आता, सेल में कुछ चेंज नहीं आता, यानी सेल के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन और सेल से बाहर जो सोल्यूशन है इसकी सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जब ये सेम इक्वल हो तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी न सेल के अंदर वाटर या सॉल्यूट जाता है न सेल से बाहर आता है, न एंडोस्मोसिस होता है न एक्सोस्मोसिस होता है। ये है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन अबव, टॉनिक मीन स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। तो ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो एज कंपेयर टू द सेल। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो। अगर आपने वाटर लिया ग्लास में, इसमें 2 चम्मच इसमें साल्ट डाला, सोडियम क्लोराइड, ये
कौन सा सोल्यूशन हो गया? ये हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर इसमें सेल रख ले तो सेल से वाटर का क्या होगा? एक्सऑस्मोसिस होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स बिलो, टॉनिक मीन्स स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन। देख ले, मैं इसका एग्जांपल आपको देखा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो। से डिस्टिल वाटर, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अगर इसमें सेल रख ले तो सेल क्या होगा? ये सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो वाटर अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, सेल टर्जिड होगा, राइट, टर्जिडिटी काज हो जाएगा। अभी आप समझ गए, तो इधर आप आए कि ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू के बाद क्या करते हैं? होमोजिनेट फॉर्मेशन, यानी सेल को यानी ऐसा यानी इस ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू, ग्राइंडिंग मटेरियल को ऐसा सोल्यूशन ऐड करते हैं जिसका क्या है? प्रॉपर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो। क्या मतलब? इसको ऑस्मोटिक शॉक देते हैं। क्या मतलब? यानी इसको ऐसा सोल्यूशन ऐड करते हैं ताकि ये सेल के अंदर किया जाए, वाटर कंटेंट जाए, एंडोस्मोसिस हो जाए, सेल रप्चर हो जाए। आपके ख्याल में कौन सा सोल्यूशन इसको ऐड करते हैं? मीडियम को किस तरह बना लेते हैं? इसको हाइपोटोनिक बना लेते हैं। हाइपोटोनिक बना लेते हैं मीडियम को, ताकि वाटर, यानी आपने टिश्यूज को ग्राइंड किया है, इन सेल्स में वाटर का एंडोस्मोसिस हो जाए, अंदर जाए, सेल टर्जिड हो जाए, तो इसके बाद सेल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? होमोजिनेट फॉर्मेशन इज डन विद फिजिकल मेथड, दैट इज ऑस्मोटिक शॉक। ऑस्मोटिक शॉक यानी मीडियम को ऐसा बना लेते हैं ताकि सेल के अंदर वाटर जाए, एंडोस्मोसिस हो जाए, दैट इज मेक द मीडियम हाइपोटोनिक और विद प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। वही आपने ऑस्मोटिक प्रेशर दिया ना, मीडियम को हाइपोटोनिक बनाया। मीडियम से बाहर सॉल्यूट कम है, मीडियम में बाहर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वाटर अंदर जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। अभी आपका सवाल, क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें तो सेल वॉल है, तो बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में और फंगल सेल में, फंजाई की सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। तो इस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए इसमें एक केमिकल ऐड करते हैं जिसको पिग कहते हैं। PEG, कैपिटल PEG, पिग, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, इट डाइजेस्ट द सेल वॉल, रप्चर और ब्रेक द सेल वॉल। ठीक है, आपने टिश्यूज लिए, ग्राइंड किए, पाउडर बनाया by adding the liquid nitrogen which has -196 degrees Celsius temperature. Then with the help of glass rod it can be easily grinded. Then to the grinded material a solution of proper osmotic concentration is added in order to make a homogeneous mixture, that is osmotic shock is given. इस वर्ड को आप सर्च कर ले, ऑस्मोटिक शॉक, ये एक और जगह भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट है। चैप्टर 6 में कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, केमिकल कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, तो केमिकल के लास्ट पेज पे चैप्टर 6 में ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया को किस तरह कंट्रोल करते हैं।
तो इसको मीडियम में, जहाँ पे क्या है आपका फूड मटेरियल है, इसमें साल्ट ज़्यादा डाल देते हैं, इसमें शुगर ज़्यादा डाल देते हैं ताकि मीडियम क्या हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए, बैक्टीरिया से वाटर बाहर आ जाए, बैक्टीरिया क्या हो जाता है, सॉरी बैक्टीरिया के अंदर वाटर क्या बाहर आ जाता है, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर ट्रीटमेंट, और बैक्टीरिया क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, ये वैसे मैंने कोरिलेट किया वहाँ के साथ। इसके बाद थर्ड वन, सेंट्रीफ्यूगेशन, द प्रोसेस थ्रू विच component of a cell are separated in a centrifuge is called centrifugation. सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है जो कि हाई स्पीड पे ये रिवॉल्व होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में फिर ये टेस्ट ट्यूब रख लेते हैं और रखने के बाद इसको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक क्या है स्पीड पे इसको रन या स्पन कर देते हैं, स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस the homogeneous mixture is kept in a centrifuge and spun with different speeds. आप देख लें सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकला है। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये मशीन क्या डेवलप करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप करता है सोल्यूशन पर, और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट है इसकी साइज और डेंसिटी की बेस पर इसको सेपरेट करते हैं। तो अभी आप देख लें फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, नंबर 1 ये आप देख रहे हैं टिश्यू और सेल्स हैं, तो ये कौन सा स्टेप हो गया, ग्राइंडिंग ऑफ टिश्यू। सेकंड क्या है, होमोजीनेट फॉर्मेशन या होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप हो गया। और ये इसके बाद क्या है आप देख ले, ये वाला थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें आपने क्या डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाला, राइट, इसमें पिग डाल देते हैं, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। इसके बाद इसको रन कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे 800 जी का क्या मतलब, यहाँ पे जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप किया जाता है, यानी इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पन करते हैं फॉर 10 मिनट्स, और कितना 800 ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर डेवलप किया जाता है। 800 के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप किया जाता है, राइट। तो इससे क्या होगा, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटी। तो इसमें आप देख लें जो लार्ज साइज पार्टिकल है it will be settled down at the bottom in the form of pellet. pellet precipitate को कहते हैं। आप देख रहे हैं ये pellet कौन कौन से न्यूक्लियाई इन सेल डिब्रिस, सेल कंपोनेंट्स, सेल डिब्रिस, राइट, सेल कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, which are large size, that is the cell wall and nuclei, it settled down at the bottom in the form of pellet। और इसके ऊपर जो क्या है वाटर है, ये लिक्विड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, अबव सुपरनेटेंट, द अबव लिक्विड पोर्शन इज कॉल्ड सुपरनेटेंट। ठीक है, फिर इस सुपरनेटेंट को पिपेट के जरिए लेते हैं, इसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, और यहाँ जो पेलेट है इससे थोड़ा लेते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियाई और सेल वॉल वगैरह कंपोनेंट होते हैं। फिर इसको आप देख लें, ये जो सेपरेट हो गया, इस बाकी को कितने टाइम के लिए रन कर देते हैं, 20,000 जी फॉर 15 मिनट्स, राइट। तो 20,000 जी के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप किया जाता है। तो इससे क्या होगा, मीडियम साइज पार्टिकल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ pellet, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है,
और रिमेनिंग जो ये सोल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड सुपरनेटेंट. Then it is transferred in another test tube and it is spun for 1 lakh G for 60 minutes and 1 lakh G के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप किया जाता है. तो इससे क्या होगा, स्मॉल साइज पार्टिकल इट सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट. फॉर एग्जांपल माइक्रोसोम स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, सोम मीन बॉडी. ये क्या है, इसमें जो स्पिरोसोम है, इसके अलावा और जो स्मॉल बॉडी है, ये इट सेटल डाउन. इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड सेल इंटरनल मेम्ब्रेन्स. इट इज अ स्मॉल साइज पार्टिकल, इट सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ pellet. द अपर supernatant, then it is transferred to another test tube and it is spun for 3 hours and 1,50,000 G gravitational force is developed. The small size particle it settled down in the form of pellet, for example ribosome. और इस सुपरनेटेंट में क्या होते हैं, मिनरल्स, सॉल्ट्स एटसेट्रा इसमें होते हैं. अभी आप इस पूरे प्रोसेस को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखते जाएं. पहले टिश्यूज को ग्राइंड कर देते हैं. से आप अपने सोच में ले आए कि एक स्मॉल लीफ लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, लिक्विड नाइट्रोजन डाला और इसके बाद ग्लास रॉड से ग्राइंड किया. ग्राइंड करने के बाद इसमें ऐसा सोल्यूशन डाला कि ये क्या हो गया, ये सेल के अंदर वाटर अंदर गए, एंडोस्मोसिस हो गया, सेल रप्चर हो गया, सारे सेल ऑर्गेनेली सोल्यूशन फॉर्म में आए, सोल्यूशन में आए. इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में आप देख ले, पहले लो स्पीड पर रन करते हैं तो लार्ज साइज पार्टिकल सेपरेट, इसमें फिर सब हेडिंग, फिर मीडियम स्पीड पर रन कर देते हैं तो मीडियम साइज पार्टिकल सेपरेट, फिर इस सुपरनेटेंट को हाई स्पीड पर रन कर देते हैं तो स्मॉल साइज पार्टिकल सेपरेट, फिर इस सुपरनेटेंट को रन कर देते हैं हाई स्पीड पर तो स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल सेपरेट. यानी जितना साइज छोटा होता जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा रिक्वायर होता है और ज्यादा टाइम भी रिक्वायर होता है. फॉर एग्जांपल एक स्टोन है स्मॉल, इसको क्या करते हैं, गिराते हैं ऊपर से, क्विक आता है. और एक बैलून है, नीचे नहीं आता. तो जितना इसका साइज डेंसिटी कम है, ज्यादा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी इसको बैठाने के लिए ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रिक्वायर होता है. ठीक है, यानी बैलून पर हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं, डेवलप कर देते हैं, लगाते हैं और ये इसको नीचे बिठाते हैं तो ज्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड है. कहने का मतलब ये है कि लार्ज साइज पार्टिकल स्मॉल स्पीड, लो स्पीड, मीडियम साइज पार्टिकल मीडियम स्पीड, स्मॉल साइज पार्टिकल हाई स्पीड, स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल हाई स्पीड. ठीक है, तो आप देख लें, कम टाइम के लिए कम ग्रेविटेशनल फोर्स, लार्ज साइज, और टाइम ज्यादा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो गया तो मीडियम साइज पार्टिकल. फिर इसके बाद हाई स्पीड है 60 मिनट के लिए, स्मॉल साइज पार्टिकल. स्मॉल साइज के बाद क्या है, स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, टाइम ज्यादा है, स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल. तो स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल जो है सेल में, ये राइबोसोम है. ठीक है, तो आप इसको देख लें,
large size, medium size, small size, smallest size, low speed, high speed, medium speed, high speed, highest speed. Okay, next we, तो ये क्या हो गया, separation of various component of the cell. तो what, through centrifugation. तो आपके बुक में लिखा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्रैकेट में लिखा है सेल्फ फ्रैक्शनेशन, नहीं, इस प्रोसेस को सेल्फ फ्रैक्शनेशन कहते हैं और इसको किसके जरिए करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के जरिए ये काम करते हैं, ये प्रोसेस। इसके बाद आते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, इट इज अ टेक्निक which refers to the in vitro growth of cells, tissues and organ or nutrient medium in aseptic condition. साथ साथ इस पर जिस तरह के क्लास के अंदाज में आके, फर्स्ट ऑफ ऑल इन वीवो का क्या मानी है? इन वीवो मीन्स विदन या इनसाइड, विदन या इनसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। सेकंड इन विट्रो, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द लिविंग सेल, दैट इज इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी लैब में जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में, इसको इन विट्रो कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसमें देख ले, एक है इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो ग्रोथ लेबोरेटरी में ग्रोथ किस चीज का, सेल्स का या टिश्यूज का, ठीक। नेक्स्ट किस पर, और न्यूट्रिएंट मीडियम पर, न्यूट्रिएंट मीडियम पर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसेप्टिक। एसेप्टिक का क्या मतलब, फ्री ऑफ जर्म्स। तो इसमें 4 पॉइंट्स हुए, जिस तरह मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं इस तरह लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं, जैसे कि आप सामने हैं और मैं लिख रहा हूं। तो क्या है, इन विट्रो लेबोरेटरी में क्या चीज, इन विट्रो ग्रोथ। इन विट्रो ग्रोथ किसका, लेबोरेटरी में ग्रोथ, सेल्स का या टिश्यूज का। किस पर, न्यूट्रिएंट मीडियम पर। कौन से कंडीशन होनी चाहिए, एसेप्टिक। एसेप्टिक मतलब मेरा वूंड सेप्टिक हो गया है। सेप्टिक का मतलब क्या है कि जर्म्स ने अटैक किया है, और एसेप्टिक का मतलब फ्री ऑफ जर्म। तो टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक which refers to the in vitro growth of cells or tissues on nutrient medium in aseptic condition. लेबोरेटरी में फ्री ऑफ जर्म कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में, न्यूट्रिएंट मीडियम पर सेल्स या टिश्यू को ग्रो करना, दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। फिर ये टिश्यू कल्चर किधर करते हैं, किस तरह, टिश्यू कल्चर इज कैरिड आउट ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, बिल्कुल, विच में बी लिक्विड, ब्रॉथ और सेमी सॉलिड या एगर होता है, ठीक है। अभी देख लें, बीकर में क्या लेते हैं, नंबर 1 न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर करते हैं, सुनते जाएं। न्यूट्रिएंट मीडियम, डिफरेंट टिश्यू कल्चरिस्ट ने न्यूट्रिएंट मीडियम बनाए हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है। तो इसमें एक है एमएस मीडियम, एमएस मीडियम, एम कैपिटल एस कैपिटल मीडियम। एम स्टैंड फॉर मोरासेज, MURRIASAGE, मोरासेज, और स्कॉग, इसके OOG, स्कॉग मीडियम। ये 2 टिश्यू कल्चरिस्ट हैं, उन्होंने मीडियम बनाया हुआ है। मीडियम का मतलब कि प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, तो कौन कौन से और कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है।
तो टिश्यू कल्चर में ये एमिस मीडियम बहुत क्या है, वेल नोन या फेमस है, पॉपुलर है। एमिस मीडियम प्रिपेयर किया। एमिस मीडियम में क्या चीज़ है? नंबर एक, मैक्रोन्यूट्रिएंट है सारे, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें हार्मोन होते हैं, ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सारे हार्मोन। मैक्रोन्यूट्रिएंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें आयरन है, क्लोरीन है, ठीक है, जिंक है, कॉपर एक्सेट्रा। ये प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसको एक बीकर में डाल देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एमएस मीडियम हो गया, और एमएस में क्या हो गया? लिक्विड है। अगर आप इसको सेमी सॉलिड बनाते हैं तो इसमें एगर डाल देते हैं। एगर, अभी एगर क्या चीज़ है? ये चैप्टर नंबर 7 में है। चैप्टर 7 में है कि एगर क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है। नंबर 1 केमिकली पॉलीसैकेराइड है। किससे हासिल करते हैं? आगे मैंने लिखा है, रेड एलजी से हासिल करते हैं। ये जेलेटिनस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, लेसदार मादा है, और ये रेड एलजी से बिलोंग करते हैं। तो जब इसको न्यूटन मीडियम में डाल देते हैं, ये इसको सेमी सॉलिड बना लेते हैं। इट्स लाइक दैट ऑफ चिल्क स्पिगोल। आप वाटर में डाल देते हैं तो वाटर को सेमी सॉलिड बना लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चिल्क स्पिगोल की तरह चीज़ होता है। इसको वाटर में डाल के ये इसको सेमी सॉलिड बना लेते हैं। तो इधर देख लें कि अगर आपने टेस्ट ट्यूब में ब्रॉथ लिया, लिक्विड न्यूटन मीडियम, और इसमें आपने प्लांट को ग्रो किया, नंबर 1 इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऑल द न्यूट्रिएंट विल सेटल डाउन। दूसरा पॉइंट ये है कि प्लांट इसमें इरेक्ट नहीं रहता। सेमी सॉलिड में जिसमें एगर डाल देते हैं, ऑल द न्यूट्रिएंट अकर इन सस्पेंडेड फॉर्म, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, यूनिफॉर्मली अवेलेबल होते हैं प्लांट को। और दूसरा ये है, प्लांट को इरेक्शन में एंकरेज प्रोवाइड करते हैं ना, मजबूत, इसको सीधा रख लेते हैं। टिश्यू कल्चर इज कैरिड आउट ऑन न्यूटन मीडियम विच में बी लिक्विड और ब्रॉथ और सेमी सॉलिड एगर। द लिक्विड मीडियम कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन लिक्विड फॉर्म फॉर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज नोन एज ब्रॉथ, ठीक है। और दूसरा इसमें है सेमी सॉलिड जी, ओके, सॉरी फॉर interruption. Semi-solid liquid is a medium is made viscous by addition of agar. Agar is a gelatinous substance obtained from red algae. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो बेसिक पॉइंट्स हैं टिश्यू कल्चर में, पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, टूटीपोटेंसी क्या चीज़ है? लेकिन टूटीपोटेंसी से पहले हम लेते हैं कि इसमें जो आते हैं एक्सप्लांट। व्हाट इज एक्सप्लांट? एक्सप्लांट, any plant part to be used in tissue culture is known as explant. Any excised plant part to be used in tissue culture is known as explant. ये सब कुछ आगे लिखा है। इसका एग्जाम्पल रूट टिप या शूट टिप, यंग लीव्स, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, जो भी यंग प्लांट पार्ट्स है, इसको हम लेते हैं टिश्यू कल्चर के लिए, ताकि इससे हम रीजनरेट कर ले प्लांट, होल प्लांट। तो जो प्लांट पार्ट लिया
फॉर टिश्यू कल्चर इसको एक्सप्लांट कहते हैं। एनी प्लांट पार्ट, एनी एक्ससाइज प्लांट पार्ट टू बी यूज इन टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्सप्लांट। अब ये एक्सप्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? ये टूटीपोटेंट होनी चाहिए। टूटीपोटेंट इसको कहते हैं द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रीजनरेट इज कॉल्ड टूटीपोटेंट एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज टूटीपोटेंसी। इन एक्सप्लांट को सेलेक्ट करते हैं कौन सा एक्सप्लांट? जिसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी मौजूद हो, जो रीजनरेट हो सकता हो। तो कौन से रीजनरेट हो सकते हैं? यंग शूट टिप, तो इस पर क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेम होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। इसमें रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। यंग लीव्स लेते हैं तो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट कौन सा सेलेक्ट करते हैं? जो कि टूटीपोटेंट हो, जिसमें टूटीपोटेंसी की कैपेबिलिटी हो। ठीक है। इसके बाद आगे वर्ल्ड टिश्यू कल्चर में कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं? नंबर 1, ये जो फर्स्ट मैंने 3 लिखे हैं 1 2 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज होते हैं और बाकी रेयर यूज होते हैं। सेल कल्चर हुड और लेमिनार फ्लो हुड और बायोसेफ्टी कैबिनेट। खूब सुने, ये एक कैबिनेट सा होता है छोटा, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट लगा हुआ होता है, इसमें विजिबल लाइट लगा हुआ होता है, इसमें ऊपर से एक फिल्टर होता है जो कि एयर आता है ऊपर से और ये फिल्टर इसको फिल्टर करता है, तो नीचे जर्म फ्री एयर आता है। तो इस कल्चर हुड में, इस हुड में या सेफ्टी कैबिनेट में फ्री ऑफ जर्म एनवायरनमेंट होता है। जब काम शुरू कर देते हैं टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में, तो इस सेल कल्चर हुड को या लेमिनार फ्लो हुड को, लेमिनार फ्लो क्यों कहते हैं? लेमिनार लाइट लगे होते हैं, यूवी फ्लो, ऊपर से जो क्या एयर आता है, फिल्टर एयर, जर्म फ्री। तो यूवी लाइट इसको ऑन कर देते हैं, जितने जर्म होते हैं इसको खत्म कर देते हैं। ऊपर से फ्रेश एयर आता है, जर्म फ्री एयर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे जर्म फ्री एनवायरनमेंट होता है। तो टिश्यू कल्चर में लेबोरेटरी में ये फर्स्ट इसका रिक्वायरमेंट है, सेल कल्चर हुड, लेमिनार फ्लो हुड या बायोसेफ्टी कैबिनेट। दूसरा, टिश्यू कल्चर में जितने यूज करते हैं, नीडल यूज करते हैं, फ्लास्क यूज करते हैं, बीकर यूज करते हैं, इन सबको क्या करते हैं? ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव इज क्या है? इज एन इंस्ट्रूमेंट which sterilize these all substances through high pressure and temperature। इसमें इसका it's like the pressure cooker। प्रेशर कुकर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, तो इसमें ये रख लेते हैं और ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से जितने भी चीज़ें इसको स्टेरिलाइज करते हैं। ये खूब सुने, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज्ड हैं। इसके बाद जहाँ पे काम करते हैं लेमिनर फ्लो हुड, सेल कल्चर हुड में, ये बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड है। ठीक है। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेशन से निकला है। इंक्यूबेटर इज मशीन जहाँ पे इंक्यूबेशन होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक लाइट होता है। ठीक है। जिस तरह के अंडों से चूजे बनाते हैं तो इसको इंक्यूबेटर में रख लेते हैं और 20 डेज बाद इससे क्या चूजे निकलते हैं। इंक्यूबेटर में स्पेसिफिक, यानी हेन की चेस्ट के नीचे जो एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर होता है, इसी तरह का एनवायरनमेंट इस इंक्यूबेटर में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इंक्यूबेटर क्या है? वहां पे स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है। वाटर बाथ,
एक स्मॉल टब सा होता है जहाँ पे इसमें हीटर लगे हुए होते हैं, इसमें वाटर डाल लेते हैं, इसके बाद इस पर के स्टील प्लेट रख लेते हैं। तो वाटर क्या होता है, यानी ये क्या हीटर वाटर वार्म करते हैं, और इसके बाद अगर हमारे जो केमिकल्स हैं इनफ्लेमेबल है या डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रख सकते हैं तो इस वाटर में रख लेते हैं। वार्म वाटर यूनिफॉर्म हीट एब्जॉर्ब करता है। लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र, लिक्विड नाइट्रोजन पेशावर में, बादशाह खान चौक, चरगानो चौक में, वहाँ पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इसका प्लांट है। तो लिक्विड नाइट्रोजन वहाँ से ले आते हैं, तो शापर में नहीं ले आते हैं, इसको कंटेनर में ले आते हैं। तो इसको लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र या क्रायो स्टोरेज कंटेनर, क्रायो का मानी है फ्रोजन, फ्रीज को कहते हैं। तो इस क्रायो स्टोरेज कंटेनर होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीज़र -20, -40, -80 जिसमें अपना मटीरियल यानी महफूज रखते हैं। ऑटोमेटेड सेल काउंटर या हीमा साइटोमीटर, दिस इज अ मशीन विच काउंट द सेल। जो आगे आ रहा है केलस में जो सेल्स है इसको काउंट करते हैं इससे। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, ये भी माइक्रोस्कोप का एक टाइप है, ठीक है, इसका नाम है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आप देख लें प्रोसीजर, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द रीजनरेशन ऑफ अ कंप्लीट प्लांट फ्रॉम एन एक्स प्लांट आर गिवन बिलो। ठीक है, तो एक्स प्लांट पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इससे कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट करना, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है कौन कौन से हैं। नंबर 1, ठीक है, पहले हमने डिफिनीशन के बाद इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटर्स, और इसके बाद इसमें जो प्रोसीजर है। तो आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, इधर एक बात है तो इसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। हाँ जी, ओके। द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर, तो इसमें एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट को बनाना, रीजनरेट करना। तो इसके लिए जो स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, सेकंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, थर्ड selection of explant, fourth sterilization of explant, fifth inoculation का मानी है transfer, sixth incubation, seven formation of plantlets, eight hardening, और 9 क्या है plantlets या seedling transfer। It's very interesting and very easy। ठीक है, अभी आप ये इसको अंडरस्टैंड कर ले, सेकेंड ईयर में भी ये मौजूद है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, तो ये इसके लिए बेसिक है, बेसिक नहीं बल्कि ये चीज़ वहाँ है, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट क्या है अंदाज में है। मैं वैसे ब्रीफली आपको बताता हूँ कि ये, चलो आगे इसका डायग्राम है, ये स्टेप इसमें क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, देख लें क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लें, न्यूट्रिएंट मीडियम, प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर किया, कौन सा न्यूट्रिएंट मीडियम, एमएस मीडियम। फिर इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, इसके बाद किया है सेकंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इसको स्टेरिलाइज करेंगे, कहाँ पे रख लेंगे, ये ऑटोक्लेव मशीन में, एट टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आपने ऑटोक्लेव में रखा, ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज हो गया, जर्म फ्री। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेरिलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम है। ये कॉटन प्लग है ताकि जर्म अंदर ना जाए और एरेशन हो। तो फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, सेकंड क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। ये दो हुए। इसके बाद थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या चीज़ है, एनी एक्सरसाइज प्लांट पार्ट टू बी यूज इन टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्स प्लांट, हमने एक्सप्लेन किया। फिर इस एक्स प्लांट को क्या करते हैं, अगेन आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन,
इसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, selection of explant. The explant is selected according to the need of tissue culture. नीड ऑफ टिश्यू कल्चर का मतलब ये है कि आप कौन सा एक्सप्लांट लेना चाहते हैं। फिर इस एक्सप्लांट को क्या, यहाँ पे मैंने लीफ लिया हुआ है सरफेस स्टेरिलाइजेशन विद मीथेनॉल। इसको हम ऑटोक्लेव तो नहीं कर सकते, ये राख बन जाएगा, तो इसको सरफेस स्टेरिलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि मीथेनॉल से इसको वॉश करेंगे ताकि डस्ट पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अगर मौजूद है इस पर तो ये वॉश हो जाएंगे। इसको कहते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन। ये क्या है, ये स्टेरिलाइज एक्सप्लांट हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। इसके बाद सेकंड क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। फोर्थ क्या है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। इसके बाद फिफ्थ जो है इनोकुलेशन है। इनोकुलेशन का मतलब है ट्रांसफर। इधर आप सोचें कि आपका एक्सप्लांट स्टेरिलाइज्ड है, आपका न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिलाइज्ड है, तो इसको ट्रांसफर करते हैं किस पर, इस एक्सप्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। ये ट्रांसफरिंग किधर करते हैं, ये कैबिनेट ऑफ लेमिनर एयर फ्लो में करते हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ जर्म इन्वायरमेंट है, किधर कैबिनेट ऑफ लेमिनर एयर फ्लो में फ्री ऑफ जर्म इन्वायरमेंट है। एक्सप्लांट क्या है, स्टेरिलाइज्ड है, न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिलाइज्ड है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिलाइज है, एक्सप्लांट स्टेरिलाइज है, तो इसका इनोकुलेशन ट्रांसफरिंग किधर करते हैं, लेमिनर एयर फ्लो हुड में करते हैं, वहाँ ये दोनों ले जाते हैं। देन इट इज ट्रांसफर्ड, द एक्सप्लांट इज ट्रांसफर्ड ऑन द सरफेस ऑफ लेमिनर on the surface of Newton medium, and this process is done in the cabinet of laminar airflow hood. ये ट्रांसफरिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इनक्यूबेशन है। Then this flask containing the explant, then it is transferred to the growth chamber or incubator. तो इसमें ग्रोथ चैम्बर में स्पेसिफिक टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक है 50 to 60% ह्यूमिडिटी है, फोटो पीरियड यानी 16 आवर है। हर एक प्लांट को अपना स्पेसिफिक फोटो पीरियड रिक्वायर होता है कि 16 आवर लाइट है, इसके बाद 8 आवर डार्क हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक होता है। मतलब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है ग्रोथ चैम्बर में, इंक्यूबेटर में। अगेन यू थिंक कि यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, फोटो पीरियड है, न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिलाइज्ड है, एक्सप्लांट स्टेरिलाइज्ड है, तो क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन स्टार्ट। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन सब कुछ मौजूद है। द सेल डिवीजन विल स्टार्ट। ये सेल के अंदर जो सेल डिवीजन के जीन है एक्टिवेट हो जाएंगे, सेल डिवीजन विल स्टार्ट। सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा तो इसमें क्या है, एक्सप्लांट से केलस बन जाएगा। ये एक्सप्लांट से क्या हो गया, केलस बन गया। व्हाट इज केलस? केलस इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, एक लूज मास ऑफ सेल बन जाएगा। आपने निशास्ता, स्टार्च या नाशिस्ता इसको कहते हैं, घर में देखा होगा कि इसी तरह के एक लूज मास बन जाता है। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। 1000 सेल्स हैं। अगर आपने हर एक सेल को फिर सेपरेट किस में डाला, इस ट्यूब में डाला जिसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम है, तो इससे 1000 प्लांट बनेंगे। केलस ट्रांसफर्ड टू द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम। फिर क्या करेंगे, ये केलस बन गया, ठीक है, तो फ्रेश न्यूट्रिएंट बनाएंगे, किस ट्यूब में डालेंगे, फिर इसको ले जाएंगे किधर, लेमिनर एयर फ्लो हुड में ले जाएंगे। वहाँ इसमें एक्सप्लांट ट्रांसफर यानी इसमें केलस ट्रांसफर करेंगे। केलस ट्रांसफर किया, फिर इसको किधर ले जाएंगे, अगेन इंक्यूबेटर में ले जाएंगे, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है। तो इससे क्या होगा, ये केलस ट्रांसफर टू द फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम, तो क्या होगा, इससे प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। रीजनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट, ठीक है। तो इसमें आप देख लें
कि ऑक्सिन ए रेशो सी साइटोकाइनिन, इसको इक्वल लिख लें, रूट इंडक्शन ये लिख लिया, ए के नीचे 2 लिख लें, रेशो 1 लिख लें, फिर नीचे आप जाएं ए रेशो सी, इसको सामने लिख लें, शूट इंडक्शन, ठीक है। हाँ, तो इसको लिख लें, ए के नीचे 1 लिख लें, रेशो 2 लिख लें। तो अभी आप देख लें कि रूट इंडक्शन के लिए ऑक्सिन 2:1 में रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 10 मिलीग्राम ऑक्सिन 5 मिलीग्राम साइटोकाइनिन जब डालेंगे तो रूट का इंडक्शन होगा, रूट एराइज होगा केलिस से। फिर ए सी शूट इंडक्शन, A1 ए के नीचे 1 है, सी के नीचे 2 है, तो साइटोकाइनिन 10 मिलीग्राम, ऑक्सिन 5 मिलीग्राम, तो फिर क्या इसी अंदाज में साइटोकाइनिन ज़्यादा ऑक्सिन कम, तो शूट एराइज होगा। इसी तरह के क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट होगा। तो हम इस तरह बोलते हैं कि फॉर रूट इंडक्शन ऑक्सिन साइटोकाइनिन 2:1, फॉर शूट इंडक्शन AC 1:2। ये छोटा प्लांट है, ठीक है, और बहुत फ्रेजाइल नाजुक है, इसमें क्यूटिकल का फॉर्मेशन नहीं है। इट्स लाइक ए बेबी, अगर इसको आप बाहर सन में ले आए, इसका विल्टिंग हो जाएगा, मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह के हम बेबी को बाहर डायरेक्ट सन लाइट में नहीं ले आते, कमरे से बरामदे में ले आते हैं, तो इसी तरह इसको भी स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इन्वायरमेंट को एक्सपोज करते हैं। इस प्रोसेस कॉल्ड हार्डनिंग। व्हाट इज हार्डनिंग? हार्डनिंग इज अ gradual exposure of plantlets to the environmental condition for adjustment। ठीक है, hardening is a process of gradual exposure of plantlet to environmental condition for adjustment। ठीक है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें क्यूटिकल बन जाएगा, ये क्यूटिकल बन जाएगा, तो ऐसे इवापोरेशन नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन। तो जिस तरह के बेबी आप डायरेक्ट रूम से सन में नहीं ले जाए, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ताकि ये अडॉप्ट हो जाए एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ, दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्डनिंग। और इसके बाद लास्ट जो है, ये आपने टिश्यू कल्चर रूम से बाहर इस प्लांटलेट को निकाला, बरामदे में ले आया, इसके बाद इसको फील्ड में, पार्ट में, गमले में या फील्ड में, ग्रीन हाउस में ले जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टेरिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, inoculation or transfer of explant on the surface of nutrient medium, then it is transferred to the growth chamber and incubator. There are specific environment, so the cell division start in the explant and calyx formation occur. Calyx is undifferentiated mass of cell, then this calyx is transferred on the surface of fresh nutrient medium. So for root induction AC 2:1, for shoot induction AC 1:2, and then after formation of plantlet, then its hardening occur, and after hardening the plantlet are transferred to the greenhouse or field or pot. This is right. And after that, अब देख लें एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में आपने देखा, क्या चीज देखा? पूरा जर्म फ्री एनवायरनमेंट देखा। तो टिश्यू कल्चर के जरिए क्या करते हैं? वी प्रोड्यूस द जर्म फ्री ऑर्गेनिज्म, यानी वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल फ्री इन्फेक्शंस। वायरल, बैक्टीरियल एंड फंगल फ्री, जर्म फ्री प्लांट्स इसमें हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सेकंड, इट इज एक्ट्स एज ए पोटेंशियल सिस्टम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, कि जो प्लांट्स नियर टू एक्सटेंशन है, ख़त्म होने को करीब है, तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम इसको एक्सटेंशन से प्रिजर्व कर सकते हैं।
ठीक है। थर्ड, आपके बुक में डिफिनीशन के फौरन बाद ये लिखा है इंपॉर्टेंस। तो हमने पहले इसका डिफिनीशन, प्रोसीजर और जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंस। आपके बुक में ये एक लिखा है, हमने 4 लिखे हैं। इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड क्लोन्स ऑफ प्लांट स्पीशीज अनलेस नॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेशन ड्यूरिंग कल्चर। आपने पोटैटो का क्या लिया? लीफ लिया। लीफ कौन सा सेल्स है? सोमेटिक है, 2n है। आपने इसको कल्चर किया, इससे क्या बनेगा? कल्चर किया, टिश्यू कल्चर किया। कल्चर का मानी क्या है? ग्रो करना। न्यूटन मीडियम पर ग्रो किया तो पोटैटो प्लांट बनेगा। यानी आपने जो सेल्स लिए थे, क्या कौन से सेल लिए थे? डिप्लॉयड सेल लिए थे। इससे क्या बनेगा? वही डिप्लॉयड प्लांट बनेगा, वही पोटैटो डिप्लॉयड प्लांट बनेगा। क्लोन आइडेंटिकल, डिप्लॉयड क्लोन ऑफ प्लांट स्पीशीज। लेकिन शर्त ये है कि इस पूरे प्रोसीजर में कोई ऐसा केमिकल ऐड ना हो जाए या लाइट कि इसमें म्यूटेशन काज ना करे। ये कंडीशन है, समझ गए? अगर आपने रूट का सेल लिया पोटैटो का, क्या होगा? वही पोटैटो प्लांट बनेगा, वही पोटैटो प्लांट बनेगा, वही पोटैटो डिप्लॉयड प्लांट बनेगा। आप देख लें, आपके हिट से लेकर फुट तक हर एक सेल में आपके 46 क्रोमोसोम है और हर एक सेल में वही जीन मौजूद है। लेकिन से हमारे जो टीयर वाले जीन है आई सेल्स में, आईज में, ये ऑन ऑफ होते हैं। ये हार्ट में भी है, ये लंग्स में भी है, ये फुट में भी है, ये हेड में भी है, वहाँ ऑफ होते हैं। दिस इज द ऑलमाइटी अल्लाह। समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि पोटैटो सेल, पोटैटो प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन इसकी रूट सेल में भी है, इसकी स्टेम सेल में भी है, इसकी लीफ सेल में भी है। ठीक है, अगर आप लीफ सेल ले, अगर आप स्टेम सेल ले, अगर आप रूट सेल ले, ये सारे डिप्लॉयड है। इससे पोटैटो प्लांट बनेगा, डिप्लॉयड पोटैटो बनेगा। ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस a diploid clone of plant species unless not affected by mutation during culture। शर्त ये है कंडीशन के during culturing time इसमें म्यूटेशन ना हो जाए, कोई ऐसा केमिकल ऐड ना हो जाए कि म्यूटेशन काज करे। टिश्यू कल्चर है क्या? टिश्यू कल्चर ये एक वेजिटेटिव मेथड है कि आपने वेजिटेटिव पार्ट लिया, इससे क्या हो गया? वेजिटेटिव प्लांट बन गया। वेजिटेटिव मेथड ऑफ क्या है? रिप्रोडक्शन। Tissue culture is also called micro propagation, MICRO, micro propagation, propagation के माइक्रो लेवल पे आप क्या करते हैं? इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अगर आपने पोटैटो प्लांट का पोलन ग्रेन लिया, इससे पोटैटो प्लांट बनेगा, यस। लेकिन क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है। Fourth, it helps to continue multiplication of desired plant species throughout the year irrespective of the season। बिल्कुल। गंदम प्लांट हम क्या है, विंटर में इसको शो करते हैं, अक्टूबर में। अभी इसका हार्वेस्टिंग कटिंग टाइम है। अगर गंदम को आप क्या है टिश्यू कल्चर के जरिए इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जून में आप कर सकते हैं, जुलाई में कर सकते हैं, अगस्त में कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में नहीं कर सकते। सो इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द मल्टीप्लिकेशन मीन इंक्रीज ऑफ डिजायर्ड प्लांट। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वीट पर, ये मेरा डिजायर्ड प्लांट है, थ्रू द ईयर मैं कर सकता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। क्योंकि लेबोरेटरी में हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको फील्ड में वही एनवायरनमेंट जो रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक सीजन, इसको हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड करते हैं। तो टिश्यू कल्चर के जरिए वी कैन multiply, we can grow the desired plant species throughout the year irrespective of the season। तो ये 4 एडवांटेज जम फ्री प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, पोटेंशियल सिस्टम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, डिप्लॉयड क्लोन्स ऑफ डिजायर्ड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अनलेस नॉट अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, एंड वी कैन मल्टीप्लाई, वी कैन प्रोड्यूस, वी कैन grow
grow the desired plant irrespective of the year throughout the year, irrespective of the क्या है season throughout the year. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको प्रॉब्लम हो फिर मैं इसको मैसेज ऑन करता हूँ, आप शेयर कर सकते हैं. बट आई होप कि मैंने ईच एंड एवरी वर्ड आपको